तो करवा चौथ की कथा सुनाते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ और आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाने खाने आए तो उन्होंने बहन को खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब यह धीरे देखकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से कहने लगी, आओ भाभियों, चांद को रख दे लो। लेकिन भाभियों ने कहा कि यह चांद तुम्हारे नाम का है, हमारे लिए नहीं है, जाओ तुम ही चांद को रख दे लो। तो हरा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को इधर देकर भाइयों को साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने की 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की को साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबको पैर पड़ती जाना और सुहाग के आशीर्वाद देवे, उसी को यह सिक्का देना, अपने पल्ले को में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने पैर पड़ने पर सुहाग के आशीर्वाद नहीं दिए, तब सबने यही शीश दिया कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों को बहन हो, अपने भाइयों को सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुँचे तो दरवाजे पर के चौखट पर ननद खड़ी मिले। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरी भाइयों का सुहाग देखने वाली हो। यह आशीर्वाद सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को सुख देने वाली हो, सुख देने वाली हो। यह आशीर्वाद सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू से ने कहा, उस कोठरी में जाकर बैठ जा। वहाँ पर गई तो अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका था। वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी माँ उसकी सास दासियों के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, सात माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर बहू ने व्रत रखा। थोड़ी देर में बाद करवे बेचने वाली आई। करवा ले लो, करवा की प्यारी भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, भूख लगने वाली करवा ले लो। एक करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तब करवा देगी। दूसरी बहन आई तो करवा ले लो, करवा। ऐसे कहकर दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो। एक करवे वाली करवा दे जा। तो दूसरी कहने लगी कि तीसरी आएगी। तो ऐसे करते करते तीसरी ने भी ऐसे किया और सब कहते कहते 5 बहनें जाकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई तो बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, करवे तू देगी। तू सारे रास्ते में कांटा बिखेर कर रख देना, सब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पकड़ पैर मत छोड़ना। उसके पैर का कांटा निकाले देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुझे उसे करवा मांग लेना। वह तुझे करवा देकर जाएगी। तू फिर उद्यापन करके तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने उद्यापन करना और जब तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। तब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने से दर्द खूब चिल्लाती हुई आई तो उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे जब तूने आशीर्वाद दिया है तो मुझे करवे भी देकर जाएगी। तो उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखून में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली आंगली से चिट्टा और साथ ही करवे भी दे दिया।
दे दिए। अब करवे कर लेकर बहू ने उद्यापन तैयार की और व्यक्त कर रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया, बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 वर्ष हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वे दोनों चौपट खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी हुई पूरी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू में से जाकर बोली महलों में खूब रौनक हो रही है, तुम्हारे बहू बेटे चौपट खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू से बोली सासू बोली सच सच बता बहू, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को सुनाया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, ऐसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहने सुनने वाले और परिवार की स्त्रियों को सभी को सुहाग देना। जय मेरी चौथ माता की जय। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना।